तो लाग्रांजे पॉइंट एक ऐसा लोकेशन होता है स्पेस में जहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखें तो वहाँ पर जो टू डिफरेंट लार्जर मास वाला जो बॉडी रहेंगे उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और ये ऑब्जेक्ट जो रखेंगे उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो तीनों फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया तो इसके बीच में हम सपोज ये एक लाग्रांजे पॉइंट है, ये एक लाग्रांजे पॉइंट है, तो इसका जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल पड़ेगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, ये तीनों आपस में बैलेंस होकर रहेंगे। इस पॉइंट को हम लाग्रांजे पॉइंट बोलते हैं। लाग्रांजे पॉइंट का इम्पोर्टेंस क्या है? इस पॉइंट पर हम अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को रखें कि कोई सैटेलाइट को रखें तो हमको उस जगह पे आराम से हम उस स्पेसक्राफ्ट को रख सकते हैं। हमको ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि हमको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमको लेस एफर्ट में हम अपना स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे देखो ये सन है और ये अर्थ है, ये तीनों के बीच, दोनों के बीच में 5 तो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जो L1, L2, L3, L4, L5 दिया गया है, ये लाग्रांजे पॉइंट है। इस पॉइंट पर क्या होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा और ये ऑब्जेक्ट है स्पेस में, ये भी राउंड घूमेगा, तो ये घूमने टाइम जो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये तीनों फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में है, तो ये एक ऐसा फोर्स होगा जो इसको हमेशा बाहर की ओर ढकेलेगा कि भाई बाहर निकल, बाहर निकल। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचता रहेगा कि भाई बाहर मत जा, अंदर में आ, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपेटल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट रहता है। ये देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। एस्टोरेड क्या होता है? एस्टोरेड स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होता है, रॉक का बना हुआ होता है, विच ऑर्बिट अराउंड द सन। और लास्ट वीडियो में जो बताया था कि मार्स और जुपिटर जो है उनके बीच में एस्टोरेड बेल्ट पाया जाता है। तो एस्टोरेड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। और ये क्या है? छोटा छोटा रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट आइस का बना हुआ होता है, गैस और आइस का। तो ये कॉमेट जो होता है वो भी एक स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है जो सन के अराउंड में ही रिवॉल्व करता रहता है। जब ये सन के पास से होके गुजरता है तो जो इसका गैस जो भी रहता है वो बाहर निकलता है जल के। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आउटगेसिंग। और ये आउटगेसिंग के कारण ही जो कॉमेट्स होता है वो हमको जलता हुआ नज़र आता है। जो हम पुच्छल तारा बोलते हैं वही है कॉमेट। एक फेमस कॉमेट है हेलिस कॉमेट, धूमकेतु। तो हेली का जो धूमकेतु है वो हर 76 ईयर्स में एक बार सन के पास से होके गुजरता है और अर्थ में विजिबल होता है। तो लास्ट टाइम ये कब देखा गया था और नेक्स्ट टाइम कब दिखेगा, ये खुद देख के याद रख लेना। अब मेटेरोइड्स क्या होता है? जैसे एस्टेरॉयड होता है वैसे मेटेरोइड भी होता है। डिफरेंस इतना है कि एस्टेरॉयड होता है
वो साइज में मेटेरॉइड से बड़ा होता है, और जो एस्टेरॉयड होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है और मेटेरॉइड से बड़ा होता है। डिफरेंस बस इतना ही है। मेटेरॉइड्स का साइज एक छोटा ग्रेन से लेकर 1 मीटर चौड़ा तक होता है, और उससे जो छोटा होता है उसको हम माइक्रोमेटेरॉइड्स बोलते हैं, या हम स्पेस डस्ट बोलते हैं। तो टेक्निकली देखने जाएं तो मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉयड में डिफरेंस कुछ होता नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है, और उनका लोकेशन डिफरेंट होता है और साइज में डिफरेंट होता है। अब जो स्पेस में जो छोटा छोटा रॉकी बॉडी घूमता रहेगा, हम उसको क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये जब अर्थ के अंदर घुस के जब गिर जाता है, कभी कभी ग्रेविटेशन पुल से अर्थ की तरफ खींचा चला आता है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने से, एयर के कांटेक्ट में आने से ये जलने लगता है। उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। यहाँ पे आके ये जलने लगेगा। तो वही मेटेरॉइड्स स्पेस में रहेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जलने लगेगा, उसको हम नॉर्मली शूटिंग स्टार बोलते हैं, जो टूटता हुआ तारा, और उसको हम मीटियोर्स बोलते हैं। अब जितना जला होगा, बचा खुचा जो अर्थ में गिर जाता है उसको हम मेटेरोइड्स बोलते हैं। ठीक है। मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स और मेटियोराइट स्पेस में घूमता रहेगा, उसको मेटेरॉइड्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो शूटिंग स्टार होके घूमेगा उसको मीटियोर, और जो उसका रिमेन बच जाएगा जलता हुआ, जितना जलेगा, जलने के बाद बच के जो ग्राउंड में गिर जाएगा उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं, मीटियोराइट। थैंक यू।